सईद अहमद खालोद मुसाफी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा यहाँ बैठे हुए तमाम दोस्तों का, भाइयों का, स्टेज पे बैठे हुए हमारे मौजूद मेहमानों का, सदर कुरंगी प्रेस क्लब औशाक मिरानी साहब का, कि जिन्होंने हमें इतने खूबसूरत प्रोग्राम के लिए मदद किया। और हम अपनी टीम जिसमें इमरान हाशमी साहब, शुएब आलम साहब, शुएब यूसुफ, इन सब के साथ यहाँ पर आए। कहने को तो ये कुरंगी प्रेस क्लब की 11वीं सालगिरह है, लेकिन ये 11 साल औशाक मिरानी ने किस तरह गुजारे हैं, किस तरह सरवाइव किया है, किस तरह सहाफ़त की बका के लिए लड़ा है, कितने केसेस अपने ऊपर लिए हैं, किन हालात से ये गुजरा है, ये जानता है। हमारे लिए बड़ा आसान है कि 11वीं सालगिरह, लेकिन इन 11 सालों का अगर हम हिसाब देखने जाएं, हिसाब लेने जाएं, तो शायद मैं कहूँगा कि औशाक मिरानी ने इन 11 सालों को गुजारने के लिए 50 साल जैसा लंबा अरसा गुजार दिया। सहाफ़त पे बात इसलिए नहीं की जा सकती अभी कि हमारी बहन ने बहुत खूबसूरत सहाफ़त के ऊपर एक तकरीर करी, बहुत खूबसूरत गुलदस्ता पेश किया आप दोस्तों को। हमारे फिदा पाकिस्तानी भाई ने तकरीर की, सहाफ़त के ऊपर एक लंबा और बहुत खूबसूरत अंदाज में सहाफ़त की तारीफ़ करी। हमारे एक और भाई बैठे हुए, नाम मेरे दिन से निकल गया, मंगवानुल्लाह साहब, बहुत अच्छा लगा उनकी बातें सुन के भी। और सहाफ़त पर इतने लोगों ने बात कर ली कि अब शायद मुझे ऐसा लगेगा कि सहाफ़त पर बात करने से आप लोगों को भी टाइम जाएगा, और टाइम बहुत कम है। सारी बातें सुनने के बाद एक बात तो समझ में आ रही है कि सहाफ़ियों को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है इत्तेफाक। अगर इत्तेफाक नहीं होगा तो आज जो सहाफ़त का हाल हो चुका है, जो आज लड़ाई झगड़ों के चक्कर में सहाफ़ियों पर केसेस हो रहे हैं, जो FIR काटी जा रही हैं, जिस जबर का शिकार मैं कहूँगा कि हुकूमत कर रही है या इंतज़ामी इदारे कर रहे हैं, आप लोग बिखर जाएंगे, हम लोग बिखर जाएंगे। औशाक मिरानी ने हर जबर का, जो मैं इस तरह कहना चाहूँगा कि जिस हिम्मत से, इस्तिदलाल से, बहादुरी से, एक नडरपन अंदाज में सामना किया, आज हमें औशाक मिरानी के स्टाइल की ज़रूरत है, आज हमें इस जज्बे की ज़रूरत है। कुरंगी आपका बहुत बड़ा ज़िला है, हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंटर से काफ़ी गुना बड़ा है, लेकिन जैसा कि मेरे में बात आई कि यहाँ पर कुरंगी प्रेस क्लब, अवामी प्रेस क्लब, डिस्ट्रिक्ट कुरंगी प्रेस क्लब, 3-3, 4-4 प्रेस क्लब बाकायदा बना दिए गए हैं, लेकिन इत्तेफाक फिर भी नजर नहीं आ रहा। हर इंसान दूसरे के पीछे लगा हुआ है। क्यों? अगर ये जंग है पैसों की, अगर ये जंग है नाम की, तो फिर सहाफ़ी तो ना हुए आप। अगर आप लड़ रहे हैं नाम के लिए, अगर आप लड़ रहे हैं पैसों के लिए, अगर आप लड़ रहे हैं कि किसी थाने से आप किसी सहाफ़ी भाई की मुखबरी करके या उसके खिलाफ बात करके या किसी और अंदाज में उसकी बुराइयां करके अपना हिसाब बना लेंगे किसी गुटके वाले से, किसी लैंड ग्रैबर से, किसी जराइम पेशा से, तो यह सहाफ़त नहीं हुई। सहाफ़त के लिए ईमान चाहिए, और ईमान आपको मुकम्मल एक मोमिन मुसलमान बनाता है। मैं कहना चाहूंगा कि ये जो आज प्लेटफॉर्म है कुरंगी प्रेस क्लब का, इसमें अपनी तरफ से भी और औशाक मिरानी साहब की भी तरफ से सबको दावत देता हूं कि मुत्तहद हो जाए, इत्तेहाद रखें, अपनी सफ़ें सीधी करें। इससे पहले कि जिस तरह भी नॉर्थ कराची के अंदर, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर हमारे एक साथी जुनैद सागर मुसलसल एक तसल्सल के साथ FIR का शिकार हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है कि FIR क्यों की जा रही है। मकसद सिर्फ उसकी आवाज़ दबाना और सहाफ़ियों को दबाना है। कल ये आपके साथ भी हो सकता है। बेहतर है मुत्तहद हो जाए। और आखिर में मैं, टाइम बहुत शॉर्ट है, और औशाक मिरानी भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उसने हमें बोलने का मौका दिया और उसने हमें मदद किया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। वो भी करप्ट SSP कुरंगी जो आया है, उन्होंने तो डाकू पाले वर्दी पे, चोर, पुलिस वाले चोर। अब पुलिस वाले चोर होंगे। हमारे 2 साहबी परसों जो है वो हमारे शफी साहब से मोटरसाइकिल छीन के गए, मेरे सामने बैठा है। दो दिन पहले जो अस्पताल से साहबी से बाइक चोरी की गई। ये तो सहाबियों के साथ होता रहता है, हमारे लिए ये कोई नया मामला नहीं है। लेकिन
ये जो सिंध गवर्नमेंट है ना, सिंध गवर्नमेंट जो जिसको पीपल्स पार्टी कहते हैं, पीपल्स पार्टी भी इदारों के सामने कमजोर है, वो कुछ नहीं बोलती, उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। बल्कि भले नवाब लीग हो, JUI हो, जमात इस्लामी हो, हमारे कोरंगी में वाहिद कोरंगी पाकिस्तान का ज़िला है जहाँ PP का चेयरमैन, PTI का चेयरमैन, जमात इस्लामी का चेयरमैन, 3 जमायतों का चेयरमैन, तीनों पैसे हड़प कर रहे हैं। बाकी तंकीद ऐसे करते हैं पब्लिक के सामने कि बस वो वाकई मुर्शिद हैं और ये आबे ज़मज़मी के अभी बैठे हैं। इतने करप्ट लोग हैं, इनको पता ही नहीं है कि सियासत क्या है। बात दोस्ती अपनी जगह, सियासत पर निशानदेही करना हमारा काम है, हम करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। माजिद सिकंदर साहब, इंशाअल्लाह ताला ये हमारा कलम जो है ना पहले झुका है ना बिका है। मेरे साथ जो टीम की कमी है ना वो सच बोलना है, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि फिर भी कोई ना कोई प्रोग्राम जब करता हूँ तो दुनिया देखती है और दुनिया तक मैसेज जाता है। हमारा दोस्त है लंदन में चौधरी शबीर साहब, वो बड़े हमें सपोर्ट भी करता है प्रेस क्लब को। वो कहते हैं कि कोरंगी से अगर आवाज़ आता है तो कोरंगी प्रेस क्लब का आवाज़ आता है। हमने चंद दिन पहले गलती की थी, दूसरे दोस्तों के साथ इत्तेहाद किया था, सहाफ़त को मजबूत करने के लिए इत्तेहाद किया था, लेकिन यहाँ पता ही नहीं चला कि वो चोर के साथ मिला हुआ। अब जमीनों की कब्जा साफ ही करके किसकी चमचागिरी, रेंजर्स की और पुलिस की। और लानत हो तुम्हारे ऊपर सहाबत करने पर, ये सहाबत है तुम्हारी कि आप एक हमारे ये जो वर्दी है ना वो हमारे लिए ताकत है। इदारा पाकिस्तान रेंजर्स में जो बैठे हैं ना चोर, जिसने मुझे घर से उठाया था और मारा था, लेकिन मैंने CM हाउस में भी, ISI के पास भी, आगे भी मैंने लेटर लिखा, लेकिन झुका नहीं। मैं झुकूं क्यों? चोर थोड़ी हूं। डरता वो है जो चोर है, हम चोर ही नहीं है। मेरा घर आज भी सीधा साधा जैसे एक आम जो मीरबार का होता है, जो मल्लाह का घर होता है, वही है मेरा आज भी घर। ये चाचा निजाम हमारे साथ बैठा है और सादगी से रहते हैं, दाल रोटी खाते हैं, लेकिन किसी की चमचागिरी नहीं करेंगे। ये चैलेंज बन के काम किया है। इंशाअल्लाह कोरंगी प्रेस क्लब हर साल की तरह ये कोशिश करती आएगी और रेंजर्स वाले भी जो उठाना है, पुलिस वालों को भी उठाना है, CIA वालों को भी उठाना है। जो ये SSU है या सियासी जो दलाल हैं, वो भले कितनी भी चमचागिरी करें, मेरा कलम नहीं रोक सकते। हम किसी को नहीं जोड़ते, सच लिखते हैं। हमारा क्या दुश्मनी किसी से कि कौन दुश्मन है कौन दोस्त है। आप पैसे खाते हो आवाम के, हम लिखते हैं, आप चिढ़ते हो। 7 MPA हैं, 7 MPA में से कभी कभी कोई आवाज आती है तो हम सुनते हैं अपना साजिद साहब को। 7 MPA हैं, ये क्या कर रहे हैं? इनका काम क्या है? 3 MNA हैं, कहाँ है? MPM का है, कुछ दूसरे हैं। ओ भाई आप अवामी नुमाइंदे हो, जागो। 7 MPA 3 MNA, साजिद साहब बैठे खुद तकरीर करेंगे, आपको बताएंगे, लेकिन आवाज असेंबली से नहीं आता। क्यों? कि वहाँ लड़ाई है। होम मिनिस्टर ऐसे आके फाड़ करके देखेगा MPA को, CM उसको आके फाड़ के देखेंगे। इनमें भी परेशानियां होती हैं, MPA में भी तकलीफें हैं। अब तकलीफें होंगी, खुद बयान करेगा, आ जाएगा, खुद इजहार भी करेगा, पता चल जाएगा आप लोगों के PTI के साथ भी क्या होता है, कर रहे हैं। ये रियासत का काम है, सहाफत अपना हक लिखेगी और सच लिखेगी, वहाँ भी है यहाँ भी है। सहाफी सब ऐसे नहीं है माजिद सिकंदर साहब, चंद जरूर ऐसे हैं जिनकी वजह से हम बड़े बदनाम हैं, हमें गालियाँ मिलती हैं, गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर उनमें गैरत होती ना तो वो सहाफत करके उसको दिखा देते हैं। गैरत बड़ी चीज़ है, जज्बा बड़ा चीज़ है, इश्क बड़ी चीज़ है, मोहब्बत बड़ी चीज़ है। उसको तो आप लगते ही नहीं हो, सूफी तो आप हो ही नहीं, आप तो फराडी हो। तो आपको क्या पता कि सिंध की तहजीब और सकाफत क्या है, ये अजरक क्या है। बड़ी इसमें भी नेगेटिव पॉलिसियाँ वो भी हम समझते हैं कि वो भी किसी के छोड़े हुए दलाल हैं जो तहजीब और सकाफत में बोलते हैं, वो भी हम समझते हैं, लेकिन हकीकत भी नहीं है। हम बोलते हैं चलो यार तुझे चाय पानी मिलती है, जैसे साहब हमारा एग्जाम आता है कि 500 लेता है, 1000 लेता है, तुमको भी पैसा मिलता है, तुम भी भाई अपना पेट भर लो। लेकिन हम समझते हैं चीज़ को कि ये चीज़ें हमारी ख़त्म होने वाली नहीं है। इंशाअल्लाह माजिद साहब जिंदगी रही तो ज़रूर मुलाकातें होती रहेंगी, बाकी ये ज़बान हमारी नहीं रुकती, क्या करें। मगर नाक बुरा चाहे तो क्या होता है,
मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हम अल्लाह ज़ौक़े परवाज़ रखते हो तो शाहीन बनो, ज़ौक़े परवाज़ रखते हो तो शाहीन बनो, यूँ तो हवा में कौवे भी उड़ा करते हैं। मौजूद सामीन, आप तमाम यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, स्टेज पे बैठे हुए मौजूद मेहमान चौराहे पे कोई केबिन लगाते हुए नजर आएंगे और वही काम उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। सहाफत उनके बस की बात नहीं है। तो दोस्तों, अभी मैं थोड़ा सा सिंधी में भी बात कर लूं। अच्छा, मैं उर्दू में एक और चीज कहूं। इस शहर की बात कर लें हम। इस शहर के अंदर हमने बहुत टाइम देखा है, नफरतें भी हमने बहुत देखी हैं। एक दौर था जब लिसानियत के नाम, तफरके के नाम, फिरकों के नाम पर यहाँ बहुत ज्यादा नफरतें फैलाई जाती थी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह इस शहर के अंदर हम देखें तो लिसानियत भी खत्म, तफरका भी खत्म। लिहाजा मैं यही मैसेज आज भी यहाँ देता हूँ। लेकिन कुछ लोग हम देखते हैं आए दिन आज भी वो फिजा कायम करना चाहते हैं, कभी लिसानियत के नाम पर, कभी तफरके के नाम पर। मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ, बहुत हो चुका, बहुत शहर के अंदर खून बह चुका लिसानियत के नाम पर, फिरकों के नाम पर। आए मिल बांट कर मोहब्बतें फैलाते हैं। आप अपनी सकाफत हमारे कंधों पे डालें। दिखाया जा रहा है। आज इंडिकेशन चेयरमैन ने बुलाया मेरे को, सरदार साहब आप हाथ हल्का रखो। मैंने बोला मैं भाई क्या हाथ हल्का रखूं, जिसके पास साइकिल है अब वो विगो में घूम रहे हैं, 10-10 बॉडीगार्ड हैं और 4-4 करोड़ की गाड़ी है, उनके पास कहाँ हैसियत थी, कहाँ से आई है। अल्लाह ताला आपको इस अवार्ड की जो है मज़ीद खिदमत नसीब करे। मेहरान उर्फ अल्ताफ घुमरू बेहतरीन नौजवान। जब मैं उठा था तो इसका कलम था, जब गिरफ्तार था तो बीसी का कलम था। ये उबैदुल्ला गिरानी है। सबगदुल्ला सोलंकी साहब हमारे बहुत अच्छे साथी हैं, मेरा भाई है और प्रेस क्लब के लिए इनकी अच्छी खदमात है। गुलाम हुसैन जो है वो हमारे अच्छे, गुलाम हुसैन मुबारक हो भाई, मुबारक अली पाकिस्तानी हमारे दोस्त हैं और अपनी सहाफत के हवाले से उनका खदमात है। मुबारक फिदा अली पाकिस्तानी मौका मिला। औरंगी प्रेस क्लब आपको औरंगी के साथ साथ कराची की खिदमत करने पर आपको अवार्ड मिला है। प्लीज मुबारक साहब, आपको अल्लाह ताला आपको आपकी मेहनत को रंग खिदमतगार है और साजिद साहब भी आपके हल्के में रहता है और बहुत खिदमतगार साहब हमने खिदमत भी दिया है। ये नहीं है कि ये हमारे नौजवान हैं, डिजिटल मीडिया से ताल्लुक है इसका और बहुत अच्छा हमारा दोस्त है। इसके साथ बीच में हो जाओ मल्ला साहब, मल्ला साहब को अपनी खिदमत देने पर हमने जो है इमरान हाशमी साहब हमारे सेंट्रल में इनकी बड़ी खिदमत है और आए अपना औरंगी प्रेस क्लब की जानिब से अवार्ड वसूल करें। इमरान हाशमी, आपको मुबारक हो आपके अवार्ड का और उसकी आवाम की मैसेज जाएगा कि औरंगी प्रेस क्लब नज़र आ रहा है, इसको ज़रूर कहीं न कहीं आपको इनकी खूबियाँ नज़र आ जाएंगी। अब्दुल्ला मला डिजिटल की वरना मिसालें तो बहुत मिलती हैं। अकीबुल्ला मोर मीर पर माजिद सिकंदर साहब हैं, आ जाए। ओके, एक इशारा मिला है और दोस्तों ने कहा औरंगी प्रेस क्लब अवार्ड के लिए मुबारक हो भाई शफी साहब।
सेवा